हेलो दोस्तों, नमस्कार। कंवल पॉइंट में समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में पोषण ट्रैकर का नया अपडेट आया है। उस अपडेट के बारे में आपको बताऊंगे कौन कौन सा अपडेट उस पर आया हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहेगा तभी आपको वीडियो समझ में आएगा, अन्यथा वीडियो समझ पे नहीं आएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जाइए प्ले स्टोर पर दोस्तों। तो प्ले स्टोर पर आपको जाना होगा। देखिए, प्ले स्टोर में ओपन कर दिया। फिर यहाँ पर आपको सर्च करना होगा पोषण ट्रैकर। ये देखिए ऊपर वाला है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये ओपन दिखा रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है अपडेट कर लिया है। अपडेट यदि न किया होता तो यहाँ पर आता अपडेट, ठीक है दोस्तों। हम इसके ऊपर टच करेंगे, कौन सा अपडेट है देख लेते हैं। फिर यहाँ पर टच करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 अपडेट है। फेस रिकॉग्निशन एंड eKYC फ्लो हैज़ बीन मर्ज्ड, अर्थात eKYC और फेस ऑथ जो दिया हुआ था, फेस ऑथेंटिफिकेशन, वो दोनों एक साथ कर दिया गया है। अब एक साथ कैसे कर दिया गया था, पहले ऑप्शन जहाँ था वो भी बताऊंगा, और अभी कहाँ मर्ज कर दिया गया ये भी बताऊंगा। दूसरा लिखा है बेनिफिशियरी इंटरफेस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। तीसरा है eKYC लिंक फ्रॉम एक्शन सेंटर एंड मोर सेक्शन इज रिमूव्ड। अब देखिए यहाँ पर लिखा है eKYC linked from action center and more section is removed। अब देखिए कौन सा अपडेट है। यह है 21.7। कब है आया है? 30 सितंबर 2024 को। तो मैं क्या करता हूँ, बैक जाता हूँ, इसे ओपन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये ओपन हो रहा है। ये ओपन हो गया है दोस्तों। फिर आपको जब eKYC देता था, वो कहाँ देता था मैं आपको जानकारी दे दूँ कि आपका जैसे मोर पे टच करते थे तो यहीं पर जो है ऑप्शन दिया रहता था। इसी पे कहीं ऑप्शन दिया रहता था कि जो है हमारा जो eKYC वाला ऑप्शन था इसी में था मोर पे जाने के बाद। लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ से रिमूव कर दिया गया। मैं होम पे जाता हूँ। होम पे जाने के बाद अब देखिएगा पहला अपडेट जो आया मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। पहला अपडेट, तीसरा वाला अपडेट आपको बता दिया। यहाँ पर से जो अपडेट था यहाँ पर से वो हटा दिया गया। पहला हो गया। दूसरा अपडेट मैं आपको बताता हूं कि आप जैसे बेनिफिशियरी ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर बेनिफिशियरी नहीं, होम पे जाऊंगा। फिर उसके बाद डेली ट्रैकिंग, इसे ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर THR का रूल अब चेंज हो चुका है। अब वो THR कैसे होगा यही टॉपिक में बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर THR HCM हम टच करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी भी में एक टच कर देते हैं। मैं 6 माह से 3 साल ओपन कर लेता हूँ। अब ओपन कर लिया। देखिए दोस्तों, THR का ऑप्शन बदल गया। यहाँ पर HCM और यहाँ पर THR होता था, तो हम THR वाले में कर देते थे। यहाँ पर HCM है, तो अब कैसे किया जाएगा। अब THR का ऑप्शन यहाँ से दिया है, ठीक है। 3 से 6 वर्ष वालों को HCM दिया जाता, आप जानते हैं, लेकिन THR अब यहाँ से किया जाएगा। यहाँ हम टच करेंगे। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आपसे मांग रहा है, ठीक है दोस्तों। बेनिफिशियरी पेरेंट ऑब्लिक गार्जियन फोटो इज नॉट कैप्चर्ड एंड eKYC पेंडिंग। गार्जियन और पेरेंट्स का फोटो कैप्चर नहीं हुआ है और eKYC बाकी है। अब उसके लिए अगर ये eKYC में करना होगा तो करना क्या होगा कि प्लीज कैप्चर बेनिफिशियरी पेरेंट गार्जियन फोटो एंड कंप्लीट eKYC इज ऑर्डर टू प्रोसीड द THR डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप THR करेंगे तो गार्जियन या फिर जो है पेरेंट्स का eKYC किया जाएगा। तो आप प्रोसीड करेंगे तो KYC के लिए होगा। यदि आप प्रोसीड नहीं करते हैं तो आप अगर यदि स्किप कर देते हैं तो आप यहीं से THR कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 7 दिन, 15 दिन, 25 दिन जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर नंबर ऑफ पैकेट दिया हुआ, यहाँ पर क्या कर देंगे, नो। तो दोनों में एक बार इसे कर देता हूँ। 25 दिन लगा के मैं क्या कर दूंगा, इसे प्रोसीड, ठीक है। ये प्रोसीड किया। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मोबाइल ऑथेंटिकेशन, मोबाइल नंबर जो पड़ा हुआ है ये वाला, OTP हैज बीन सेंड टू मोबाइल नंबर, यूज द OTP इज वेरिफिकेशन। अब रिक्वेस्ट आप यहाँ पर भेजना चाहते हैं, अगर हम क्या कर दें, इसे स्किप कर दें तो OTP नहीं जाएगा, और यदि रिक्वेस्ट OTP भेज देंगे तो उसके पास OTP पहुँच जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले स्किप करते, पहले हम रिक्वेस्ट OTP कर देते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट OTP मैंने टच कर दिया। अब देखिए ये अब लाभार्थी के मोबाइल नंबर पे OTP गया है, ठीक है।
यदि वो OTP बताएगा तो यहाँ पर डालूंगा तो आपका THR हो जाएगा। अन्यथा मैं क्या कर दूंगा, बैक जाऊंगा, ठीक है, बैक गया, सॉरी बैक गया। बैक जाने के बाद आप क्या करूँगा, THR में टच करूँगा, फिर से दूसरा वाला ऑप्शन आपको बताता हूँ। फिर आपको स्किप पे टच करना होगा, फिर यहाँ 25 दिन सेलेक्ट किया, फिर इसके बाद प्रोसीड कर दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर OTP ना भेज करके मैं इसे स्किप कर दूंगा। जैसे स्किप कर दिया, देखता हूँ क्या उनका THR हुआ या नहीं हुआ, अभी पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा THR डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुल्ली 25 दिन। अब देखिए यहाँ पर दिखाई देने लगा कि आपने THR कर दिया। अगर आप स्किप ना करते तो आप वो लाभार्थी के मोबाइल में एक OTP जाती जो आपको यहाँ पर डालना होगा। अब दूसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों, यहाँ पर THR में टच करता हूँ जब, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन प्रोसीड यानी eKYC करना था, तो यहाँ पर मैं टच करूँगा। अब यहाँ पर 2 चीज़ कह रहा है, एक आपका ये पेरेंट या गार्जियन का नाम दिया है और यहाँ पर आधार नंबर दिया हुआ है, फेस कैप्चर और eKYC। तो जब आप जो है लाभार्थी को राशन देंगे तो उसका फेस कैप्चर भी होना है, इसमें दिया हुआ है। देखिए इसका मतलब समझिएगा, आधार कार्ड रिक्वायर्ड, द पर्सन हुज फोटो इज बीइंग कैप्चर्ड मस्ट हैव देयर आधार कार्ड रेडी, दिस इज नीडेड फॉर द eKYC प्रोसेस। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, यदि आप जो है जो लाभार्थी लेने आया है राशन, उसका हम फोटो हम कैप्चर करते हैं, तो तभी फोटो कैप्चर होने के बाद ही eKYC प्रोसेस होगा। हम प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करते ही एक्सेप्ट फिर एक बार मांग रहा, आप इसे पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं इसे क्या कर दूँ, एक्सेप्ट। अब ये कह रहा है कि आपको फेस कैप्चरिंग आपकी होगी। अब आपका देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर फोटो आपकी ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, आपको सेम ऐसे होना चाहिए। जब ये ग्रीन कलर आ जाए फ़ोटो में, तो आपका वो सही होगा, अब मानी जाएगी फ़ोटो वो लग गई है, अन्यथा नहीं मानी जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद यदि आप जो है इसको देखना चाहते हैं वॉइस ओवर में, तो इसे आप यहाँ दबा कर सुन सकते हैं क्या ये बोल रहा है, कैसे करना है। आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे, जब प्रोसीड करेंगे तो आपका देखिए ये मैंने प्रोसीड कर दिया है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर से आप ये कैमरा दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं, आगे दोनों कर सकते हैं, बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, आपका आगे वाला कैमरा मैं कैप्चर करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हम आप फोटो ले लिए हैं। फोटो लेने के बाद यदि आप हम यहाँ कैप्चर कर देंगे, सेव कर देंगे, तो फोटो हमारी सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद क्या हो जाएगा कि आपका eKYC वाला पोर्टल खुल जाएगा। अर्थात जब आंगनवाड़ी और सहायिका हम लोग जो है करते थे eKYC, तो वैसे ही सेम आधार कार्ड नंबर मांगेगा, फिर उसके बाद जो है कैप्चा मांगेगा, फिर आप जैसे ही उसे सेंड OTP के लिए मांगेगा, आप करेंगे तो जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगी, OTP आपको डालना होगा। फिर उसके बाद इस तरीके से उस लाभार्थी का eKYC कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों THR में आपका फेस ऑथेंटिफिकेशन होगा। उसके बाद दोस्तों eKYC वाला प्रोसेस उसके आगे ओपन होगा। जब आप THR करेंगे तभी ये हो पाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। यदि वीडियो आपको समझ में आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।